नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। मैथ के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस का यह पहला वीडियो है। कुछ दिनों में रीजनिंग भी आपके लिए उपलब्ध होगी। आज 1 फरवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर है। इसमें प्रश्न तो सॉल्व करेंगे ही, साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे उसे भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें भारत की पहली, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है, तो आप याद रखेंगे डायना इदुल्जी को। ठीक है, डायना इदुल्जी जो हैं ये भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान रही हैं। कुछ फैक्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान जो डायना इदुल्जी हैं, इन्होंने 1978 में स्टार्टिंग किया था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप इससे एक फैक्ट और याद रखेंगे कि भारत की जो पहली महिला क्रिकेट थी एक दिवसीय मैच, ये इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हुआ था। ठीक है, जिसमें कप्तानी की थी डायना इदुल्जी ने। तो ये भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान बनी। साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है शांता रंगास्वामी को। शांता रंगास्वामी जो है भारत की पहली कप्तान है। ठीक है, भारत की पहली महिला कप्तान है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला कप्तान है कौन? ये शांता रंगास्वामी। एक तो फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, साथ में ही आपसे एक फैक्ट और पूछा जा सकता है, और वो फैक्ट है भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान। ठीक है, तो टेस्ट कप्तान में भी यही इन्हीं का नाम है। टेस्ट जो है 1976 में शुरू हुआ था इंडिया का महिला क्रिकेट सफ़र। 1976 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है इन्होंने सबसे पहले मैच खेला था, तो उसमें कप्तानी करने वाली शांता रंगास्वामी थी। ये टेस्ट की पहली कप्तान रही हैं। भारत की पहली कप्तान भी यही रही हैं, क्योंकि ये टेस्ट से ही शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें एक दिवसीय की, तो डायना इदुल्जी थी। और T20 की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि T20 यानी कि जो 2020 होती है उसकी पहली कप्तान कौन थी, तो आपको याद रखना है मिताली राज। किसको याद रखना है? मिताली राज को। और पहला मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है 3 फैक्ट थे, ये आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। ठीक है, 1995 से पहले एक संस्था थी जिसका नाम था गेट के स्थान पर WTO की स्थापना 1995 में होती है। इसमें वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 164 है। कितनी है? 164 है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी यानी कि 164। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक ... में आयोजित की गई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कब? 1885 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है A.O. हुम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। और जो स्थापना की थी ये जो है मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में की गई थी। मुंबई में एक गोकुलदास संस्कृत विद्यालय है जहाँ पर इसकी पहली बैठक होती है, और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए यानी कि बॉम्बे। साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जो द्वितीय बैठक थी ये कोलकाता में हुई थी। और एक फैक्ट और जिसे आप याद रख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है। ये प्रश्न अच्छा है। राइट आंसर इसका आप सभी जानते हैं डी यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था।
देखिए अगर अंग्रेजी भाषा के अनुवाद की बात करें तो आपको याद रखना है चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, किसको याद रखना है, चार्ल्स विल्किंस को। लेकिन अगर बात करें कि फारसी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है दारा शिकोह। किसको याद रखना है, दारा शिकोह को, ठीक है। तो ये जो है कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है ये बिजनौर से करती है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो देखिए अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो ये जो है सरस्वती, जो उस समय की सरस्वती नदी थी, हालांकि ये बाद में लुप्त हो गई है, तो इस नदी के किनारे ही वैदिक सभ्यता फली फूली थी। लेकिन आपको एक फैक्ट और याद रखना है, अगर ऐसे ही प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे सिंध नदी को, ठीक है, सिंधु नदी को। सिंधु नदी और उसके आसपास की जो सहायक नदियां थीं उसके आसपास ये हड़प्पा सभ्यता फली फूली थी। अगला प्रश्न है शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रहे हैं। शंकर लक्ष्मण की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर रहे हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भी अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि हॉकी के देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ये शंकर लक्ष्मण हैं ये हॉकी के प्रसिद्ध गोलकीपर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। बंदर हीरा प्रोजेक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कहाँ पर संचालित है, ये छतरपुर जिले में संचालित है। 10वां प्रश्न है गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान था। देखिए मैंने जब ये एमपी पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये जो गोविंदगढ़ है ये जो रीवा के शासक हैं इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से प्रसिद्ध रहा है, तो ये उस समय निवास का कार्य भी करता था। तो राइट आंसर इसका ए होगा। 11वां प्रश्न है 40 मीटर एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है इसका संबंध है भीम गजा से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भीम गजा। भीम गजा में जो है एक 40 मीटर का अखंड स्तंभ है, एक शिला है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है गोंड किला सतखंड ... में स्थित है। तो ये जो गोंड किला है ये स्थित है मंडला में। राइट आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। देखिए त्रिकूट बोले या त्रिकुटा बोले ये हमने अपनी एमपी जब पढ़ाई थी तो उसमें है, काफ़ी अच्छे से बताया है। त्रिकुटा जो पर्वत है ये मैहर जो है, मैहर सतना जिले में है, यहाँ पर स्थित है। और इसी जो पहाड़ी है इस पर माँ शारदा का मंदिर है, ये भी फेमस है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का ... राज्य है। हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इससे हमें ज़्यादा संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर तो डी था, यानी कि चौथा सबसे गरीब था। हालांकि अब ये हमारे काम का नहीं है। 15वां प्रश्न है उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए ग्वालियर या फिर इंदौर जो खंडपीठ थी हमारे उच्च न्यायालय की, इनकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी, ठीक है। तो इसी क्रम में जो ग्वालियर खंडपीठ है इसके जो वर्तमान भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 1999 में। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। अगला प्रश्न है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल यानी कि रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था। हालांकि इस प्रश्न का अब कोई अर्थ नहीं है। उस समय जो है ये कोविड संदेश नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया था जो ये कोरोना के काल का था और कोरोना से निगरानी के संबंध में था। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ा था लेकिन इसके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी,
यानी कि 5%। अगला प्रश्न है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, आपसे कथकली पूछा जाए, मोहिनी अट्टम पूछा जाए, आप हमेशा याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा केरल। अगर आपसे कथक पूछा जाए तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कैनेरी की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? देखिए, कैनेरी पूछा जाए, अजंता, एलोरा, ये तीनों ही गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें शहर की तो कैनेरी गुफाएं जो है ये मुंबई में स्थित हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण अनुसूची चार्ट ये हमें किससे प्राप्त हो सकता है? तो टीकाकरण अनुसूची जो चार्ट है ये प्राप्त होता है क्लिनिक से, तो इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। अगर आपसे और पूछा जाए तो 8 मिनट 16.20 या 22 सेकेंड के आसपास है, तो आप ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में यह विशेषता है। देखिए, अमीबा की अगर हम बात करें तो सल्क इसमें नहीं होते, ये गलत है। स्कूट से ढका हुआ शरीर भी नहीं होता, जूते के आकार का होता है नहीं, पैरामीशियम होता है जो हमारे चप्पल के आकार का होता है, अमीबा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की, ये आकार विहीन होता है, तो आकारहीन द्रव्यमान जो है ये इसके प्रोटोप्लाज्म का होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अमीबा में प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान होता है, तो ये सही है। अब देखिए, साइंस के जो भी प्रश्न हैं, हमारी एक साइंस सीरीज चल रही है, वहाँ मैंने हजारों प्रश्नों को बताया है और वहाँ चलते रहे हैं, आगे भी आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की ... बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो उर्वरक क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं? उर्वरक बढ़ाने में सहायता करते हैं क्या? संख्या, पानी, उपज, मिट्टी। तो देखिए, जो भी उर्वरक होते हैं उपज को बढ़ाने में सहायक हैं, इसीलिए किसान इन्हें प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फाइलम को ए लेटरेंट का सदस्य है? तो फाइलम कोएलेट्रेंट का सदस्य जो है होता है, इनमें से साइकन है नहीं, क्लियोना है नहीं, शुक्र की फूलों की टोकरी, देख रहे ये तो अजीब मतलब बोल दिया जाता है हिंदी में, तो इसे आप याद रखेंगे, यूप्लेक्टेला। और जलब्याल होता है जिसका नाम है हाइड्रा। देखिए, हिंदी में ये जलब्याल लिखा है, आप इसे अंग्रेजी में याद रखेंगे हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है ये फाइलम कोएलेट्रेंट का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, एव्स क्या है? ठीक है, एव्स क्या है? अगर हम बात करें इसे अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे लिखा गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो एव्स जो है ये पक्षी वर्ग को डिनोट करता है, और जो पक्षी वर्ग होते हैं ये अंडाकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। 27वां प्रश्न है, लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग कौन सा है? तो लिपस्टिक में जो रंग पाए जाते हैं ये कौन से पाए जाते हैं? ये होते हैं कारामाइन, और कारामाइन जो है इन्हीं के कारण लिपस्टिक के रंग ऐसे होते हैं रंग बिरंगे। अगला प्रश्न है, नेत्र दोष मायोपिया ये किसका दूसरा नाम है? देखिए, आपको एक तो फैक्ट ये याद रखना है कि नेत्र से संबंधित जो बीमारी होती है वो मायोपिया होती है। मायोपिया कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मायोपिया रोग है, तो फिर आप बताएंगे ये नेत्रों का है, आंख का है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, तो राइट आंसर होगा इसका ए। 29वां प्रश्न है, एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मजबूती जोड़ने के लिए किया जाने वाला पदार्थ है, उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, राइट आंसर होगा इसका सी। 30वां प्रश्न है, पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो पीटर हेनलेन थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था घड़ी का, तो राइट आंसर होगा वी। हालांकि हम और भी ऑप्शंस पे बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम लगने पर विद्यार्थी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए आप हमारी डिटेल्स वाली वीडियो देखेंगे तो आप साइंस में देखेंगे, आप यहाँ कुछ फैक्टों को ही जान पाएंगे। अगर आपको फिर भी वीडियो में डिटेल से जाननी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोस बुबिलस एक है? तो देखिए, बोस जो बुबिलस है, जैसे आपने सुना होगा बोस इंडिकस गाय का साइंटिफिक नेम होता है, इसी प्रकार बोस बुबिलिस ये भैंस का एक साइंटिफिक नेम होता है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो देखिए विटामिन की हमारी एक वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो वहां पर आपको इनसे संबंधित जितने भी रोग हैं, कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, इसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये किस किस, इसका मतलब जो साइंटिफिक नेम है इसका क्या होता है, ये सभी बताया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने वाला विटामिन है, तो उसका नाम है विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की अगर हम बात करें, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। साथ में ही विटामिन ए का जो गाजर है ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। तो जब भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, इसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल का संचय होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। 34वां प्रश्न है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्वनि जब गति करती है तो वो किसी न किसी माध्यम में करती है, और जो माध्यम जितना अधिक ठोस होगा उसमें ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तीनों में कौन सा सबसे अधिक ठोस है, वायु, जल, इस्पात, तो इस्पात सबसे अधिक ठोस है, तो सबसे ज़्यादा गति किसकी होगी, किसमें होगी, इस्पात में होगी। वहीं ये जो चिन्ह दिए गए हैं, ये चिन्ह डिनोट कर रहे हैं कि इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे अधिक गति होगी इस्पात में, तो इस्पात हमारे लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इनमें से कहीं नहीं है। बाकी के और भी देख लेते हैं। वायु और जल में सबसे जो ज़्यादा ठोस है वो क्या होगा, ये इसका घनत्व जो है ज़्यादा होगा और इसका कम है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा गति इस्पात में होगी, फिर जल में होगी और फिर वायु में होगी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, 35 प्रश्न ही पिछले वर्ष के एग्जाम में आए थे, वह 35 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर वी होगा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो आपको ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट याद रखने होंगे। बाकी के हमारे यहाँ प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और इसी प्रकार से आपको जितने भी 2022 में पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। MP GK और GK ये कुल मिलाकर के 35 प्रश्न, साइंस के भी इसी में हैं, इनको पूछा गया था तो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ के लिए अलग से आप देख सकते हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। साथ में ही रीजनिंग बचती है, तो रीजनिंग को हम 2-1 दिन में शुरू कर देंगे, तो उसके बाद में आपके ये तीनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट होते चलेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इसे।